नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आज पूरी दुनिया पहचानती है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को कुर्बान कर दी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपती थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश एंड वेलकम इन योर चैनल ओम फैक्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 सुभाष चंद्र बोस के किताब के बारे में बताने वाला हूं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी और उनके महान कामों के बारे में बताया गया है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब में लिखी गई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स नो द हिस्ट्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम प्रभावती देवी था। इन्होंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में टॉप किया था, मगर फिर भी अपने देश के लिए सिविल सर्विस के जॉब को लात मार दी। गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसा के बल पर हराना चाहते थे, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया था कि अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज तैयार की। सुभाष चंद्र बोस ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, मगर पॉलिटिक्स में रहते हुए भी उन्होंने अपने देश के लिए काम किया। इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें 11 बार जेल में डाला, मगर जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि वे रसिया की मदद से भारत को आज़ादी दिलवाएंगे। वे मियाँ अकबर शाह की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते छुप छुप कर रसिया चले गए। वहाँ वे स्टालिन से मिलते हैं और उनकी मदद से वे जर्मन चले जाते हैं। वहाँ वे हिटलर से मिलते हैं और हिटलर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए जर्मन से लड़ रहे थे और जब वे हार गए थे, तब जर्मन ने उन सैनिकों को बंदी बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस उन्हीं सैनिकों को छुड़वाते हैं और उनकी मदद से अपना फौज तैयार करते हैं, और इसी तरह से दुनिया भर से सुभाष चंद्र बोस भारतीय सैनिकों को अपनी फौज में ले लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के भाई के अलावा किसी को यह मालूम नहीं थी कि बोस गए तो गए कहाँ। सब उन्हें खोजने में लगे हुए थे, मगर सुभाष चंद्र बोस छुप छुप कर अपनी एक विशाल फौज तैयार कर ली, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। और उनकी इस फौज में 43,000 लोग भारत की आज़ादी के लिए शामिल थे। अभी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए जापान की मदद ली। अब 1944 में ही सुभाष चंद्र बोस की सेना और जापानी सेना अंग्रेजों से लड़ाई करने आ रही थी, मगर तभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्हें अपना मिशन रोकना पड़ा। तभी आज़ाद हिंद फौज के पास इतनी सेना नहीं थी कि वे अंग्रेजों की सेना से लड़ सके। कुछ समय बाद जब नेताजी रेडियो पर आए, तब लोग उनकी आवाज़ सुनकर और जोश में आ गए। भारतीय आर्मी और नेवी जो अंग्रेजों की लड़ाई में साथ दे रही थी, उन्होंने भी अंग्रेजों को मदद करने से इनकार कर दिया। लोगों में देशभक्ति की इच्छा जाग उठी। ऑफिशियल दस्तावेजों के अनुसार 13 अप्रैल 1945 को हिटलर आत्महत्या कर लेता है, और इसी साल के अगस्त महीने में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में एटम बॉम्ब गिरा देती है। इसी कारण जापान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो जाती है, और इसी कारण जापान सुभाष चंद्र बोस की मदद नहीं कर पाए। इसी बात को सुनकर 17 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से वियतनाम इंडियन नेशनल आर्मी के प्लेन से गए। वहां नेताजी को कहा गया कि उनको अपने आगे का सफ़र जापान की फाइटर प्लेन में करनी है, और उसी दिन शाम को वहां से वे जापानियों के प्लेन में रवाना हो गए। मगर इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बन के रह गया है। कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश होने के कारण हुई थी, मगर ये भी आज तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे सुभाष चंद्र बोस अपने लाइफ में इतने महान काम कर पाए, और आप भी कैसे उनके जैसा बन सकते हो। पहली आदत जो उनके अंदर थी वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ,
नेताजी हमेशा अपने आइडियाज़ पर भरोसा करते थे और उन्हीं पर हमेशा फोकस करते। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा या मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, मगर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप पर भरोसा करो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर सिर्फ बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए काम भी करने पड़ेंगे। हमारी सेकंड हैबिट भी यही कहती है, वर्क फॉर योर ड्रीम। अगर आप दिन भर सोच रहे हो मगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो क्या आप सक्सेसफुल बन पाओगे? नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। नेताजी ने भी सोचा कि वे भारत को आज़ादी दिलवा के ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और आज उन्हीं की वजह से हमारा देश आज़ाद है। नेताजी में सबसे अच्छी हैबिट जो थी वो है फाइट फॉर जस्टिस। नेताजी ने कहा था कि सबसे बड़ा गुनाह अन्याय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। उनमें यह आदत बचपन से ही थी। जब भी वे अंग्रेज़ों को भारतीयों के साथ अन्याय करते हुए देखते तभी वे अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते। हमें भी इसी तरह बनना चाहिए, कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम नेताजी की तीनों आदत को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भी इन आदतों को अपने लाइफ में अप्लाई कर नेताजी जैसा बन सकते हैं। सो पहली आदत थी बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड हैबिट थी वर्क फॉर योर ड्रीम। थर्ड एंड लास्ट हैबिट वाज फाइट फॉर जस्टिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। अगर आप द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 सुभाष चंद्र बोस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।